नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, और ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों उसका नाम है टेरी। टेरी जो लड़की है दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमारे और आपकी तरह ज़िंदगी जीती थी, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसे पल आए दोस्तों कि उसके जो पिताजी थे 2009 तकरीबन 8 से 9 की ये बात है दोस्तों। उसने ये कहा है कि उसके जो पिताजी थे वो उनको कैंसर हुआ था और वो बहुत जूझ रहे थे इस बीमारी से, लेकिन 2008 में उनकी मौत हो गई और इसके वजह से बहुत ही टेंशन में आ गई। टेरी के 2 बच्चे भी थे दोस्तों, लेकिन बच्चों के साथ भी उसके अच्छे संबंध नहीं थे और उसका जो पति था दोस्तों उससे भी उसने डिवोर्स लिया था। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ों में वो दुखी ही थी और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी दोस्तों, तो अपने जीवन से कि ये सारी चीज़ें उसके जीवन में क्या हो रहा है। और टेरी ने यह कहा है कि जीवन में उसके जो संबंध है लोगों के साथ, मतलब अपने लोगों के साथ, परिवार के, वो इतने अच्छे नहीं थे। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी और टेरी हमेशा यही कहती थी कि वो संबंधों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाती थी, तो इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स उसके सामने आते थे दोस्तों। बाद में क्या हुआ, डॉक्टर ब्रायन विच जी का एक कार्यक्रम था, तब टेरी वहाँ पर गई थी और उसने ये कहा है कि वहाँ से उसने उनकी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सीडी थी वो खरीदी थी और उसका अभ्यास वो घर पर करती थी। टेरी ने 2-3 बार उसका अभ्यास किया घर पे, और एक दिन उसने ये कहा कि वो सोकर ऐसे उसका सुनती थी, वो मतलब घर पे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती थी वो। एक दिन उसने ये देखा दोस्तों कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चली गई और उसने ये देखा कि एक जन्म में उस जन्म में क्या था दोस्तों, टेरी एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, इसलिए उसका जो अपना था वो कोई भी नहीं था। जब वो बाद में बड़ी हो गई तब नौकरी वगैरह करने लगी और एक पल ऐसा आया दोस्तों कि उसको एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई, एक बहुत ही बड़ी बीमा कंपनी में वो एक अच्छे ओहदे पर थी दोस्तों। और उस जन्म में दोस्तों टेरी का अपना ऐसा कोई भी नहीं था। हम अगर बात करें संबंधों की, मतलब अगर परिवार की बात करें तो वो तो नहीं था, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था या फिर कोई, मतलब काम पे ही वो उतना ही बोलती थी, बाकी उसके साथ अच्छे रिश्ते किसी के साथ नहीं थे। और वो ये कह रही थी कि उसने कभी भी नहीं सोचा कि वो शादी करे या फिर अच्छे किसी के साथ अपनी सहेली बनाए जिससे हम सुख दुख थोड़ा सा अपना बांट सके। तो टेरी जो लड़की थी दोस्तों वो अकेला ही हमेशा रहना पसंद करती थी और वो पूरी ज़िंदगी, जो जन्म उसका हुआ था दोस्तों, ये तकरीबन उसने कहा है 1940 की बात है, जो उसने अपना जन्म याद किया था वो 1940 का, उस जन्म में दोस्तों उसका अपना इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं था और वो बूढ़ी भी नहीं हुई थी। बूढ़ी होते होते ही इस दुनिया से वो चली गई, तकरीबन एक 40-50 उम्र में वो इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन इस जन्म में दोस्तों टेरी को इस जन्म के उसने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो अपने परिवार के जो रिश्ते हैं या फिर हमारे जो संबंध होते हैं उसको ठीक से समझ सके या फिर बहुत ही अच्छे से संबंध को देख सके। ये चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आत्मा को अगर आगे बढ़ना है तो उसको सारी चीज़ें सीख कर ही वो आगे बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि 4 चीज़ें सीखी तो हाँ हम आगे जा सकते हैं। सारी चीज़ों में हम जब परफेक्ट बनेंगे तब हम आगे जा सकते हैं दोस्तों। तो इस वजह से टेरी को ये टास्क दिया गया था, एक काम दिया गया था कि वो इस जीवन में आकर संबंधों पर काम करेगी, लेकिन फिर भी वो अपने ही हिसाब से चल रही थी। और अपने हिसाब से जब इंसान चलते हैं दोस्तों तब एक प्रॉब्लम कभी कभी उनको फेस करनी पड़ती है कि वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते, अपने बच्चों के भी कभी कभी लोग बारे में नहीं सोचते, अपने परिवार के लोगों के बारे में नहीं सोचते, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते। तो ऐसे वक्त में उनके सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते। तो इस वजह से टेरी ने यही कहा कि अपने ज़िंदगी में, इस जीवन में उसने ये सीखा है कि वो अपने संबंधों पर ध्यान देगी और इस वजह से उसने यही कहा कि मैं आगे इन सारी चीज़ों पर देखूँगी। क्योंकि उस जीवन में वो अकेली रहती थी तो इस जीवन में भी उसको यही लगता था कि क्यों किसी की ज़रूरत नहीं है वगैरह। लेकिन बाद में ये सारी जो चीज़ें हैं, परिवार का महत्व, अपने लोगों का महत्व, ऐसे लोगों का महत्व जो हमसे कुछ भी नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ करना चाहेंगे, ऐसे लोगों का जो महत्व है दोस्तों वो हमें तब पता चलेगा जब हम भी उनके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, तब हमें उनसे भी उतना ही प्यार मिलेगा दोस्तों। तो ये सीखना था टेरी को और मुझे लगता है कि यही सीखना है हम सबको कि हमें निस्वार्थ तरीके से लोगों से प्यार करना होगा। लोगों के लिए अगर कुछ करने की हम कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें इतनी बड़ी है दोस्तों। यहाँ पर हाँ ऐसे लोगों को बुद्धू भी कहा जा सकता है कि बेचारा खुद का काम छोड़कर दूसरे के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन आत्मलोक में ये जो चीज़ें हैं, निस्वार्थ चीज़ें जो होती है वो आत्मलोक में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यही कहानी हमें यही सिखाती है कि जितना हो सके हमें समाज में कुछ करने की कोशिश करनी होगी। हमारा रोज़ का काम करते हैं समय भी अगर हम थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं तो भी उसको बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। तो इसी तरह से हमें जीने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।